5 ऐसे काम जो आयरलैंड में हम रोज करते हैं लेकिन वो इलीगल है, छोटे छोटे हैं लेकिन इलीगल हैं और उनके लिए हैवी फाइन या सम टाइम इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। उनमें से पहला काम क्या है? फीडिंग पिजन्स। हम कबूतरों को खाना डालते हैं, हमारी नेचर है हम लोगों की, हम जाते हैं जहाँ कबूतर होते हैं उनको खाना डालते हैं। लेकिन आपको पता है कि कुछ पब्लिक प्लेसेस पे कबूतरों को ये दाना डालना ये इलीगल है और इसके लिए हैवी फाइन है। आपको मौके पे ऑन द स्पॉट लिटरिंग के लिए, गन पिलाने के लिए 150 यूरोस का फाइन हो सकता है और अगर कोर्ट में कन्विक्शन हो तो कोर्ट में कन्विक्शन के लिए आपको 3000 से 4000 यूरोस तक का फाइन हो सकता है कोर्ट से। ठीक है, तो आइंदा आपको ऐसा करने से पहले ये सोचना है कि आपको पब्लिक प्लेस पे लिटरिंग करनी है या नहीं। दूसरा है कि जब हम शॉपिंग कर रहे होते हैं तो समटाइम्स हम किसी भी दुकान के पास गाड़ी पार्क करते हैं और गाड़ी का इंजन चलता छोड़ देते हैं और अंदर जाके फिर हम अपनी शॉपिंग करते हैं और फौरन वापस आ जाते हैं। मतलब हमने कोई एक चीज लेनी है किसी दुकान से तो हम दुकान के अंदर जाते हैं, हम वो चीज लेते हैं और गाड़ी का इंजन चल रहा है, गाड़ी हमने पार्क की फुटपाथ के साथ और दुकान के अंदर गए और वापस आके चीज लेके। ये इलीगल है और इसके बड़े फाइन्स हैं। जो बंदा पकड़ा जाए ऐसा करते हुए तो उसको पहली दफा पे 1000 यूरोस का ऑन द स्पॉट फाइन है। सेकंड टाइम जब आप ऑफेंस करते हैं तो फिर इसका 2000 यूरोस फाइन है। थर्ड टाइम पे भी ऐसा ही 2000 यूरो। तो आपने इस हवाले से भी मुहतात रहना है। तीसरा क्राइम क्या है जी? आयरलैंड में ये बड़ी कॉमन सी बात है कि जब हम सड़कों पे रात के वक्त पब्स के बाहर कर रहे होते हैं तो अक्सर लोग चूंकि ड्रंक होते हैं तो वो पैसे भी गिरा देते हैं, वो कोई चीज भी गिरा देते हैं, उनकी पॉकेट से गिर जाती है। बड़ी आम सी बात है, बड़ा आम सा प्रोवर्ब है कि फाइंडर्स कीपर्स, यानी कि जिसको मिले वो रख ले। ये ऐसा नहीं है, ये इलीगल है, ये थेफ्ट बाय फाइंडिंग है। यानी कि आपको कोई चीज मिली है तो वो आपने थेफ्ट बाय फाइंडिंग आपको मिल गई है तो आपको वो कोशिश करनी चाहिए थी कि इसके ओनर तक वापस पहुंचे। अगर आपने उसको वापस नहीं किया तो इट मींस इट्स अ थेफ्ट बाय फाइंडिंग। इसका जो कोर्ट से कन्विक्शन हुआ आपको तो 5000 यूरोस तक की इसकी फाइन है और 12 मंथ की सजा है, प्रिजनमेंट। मैक्सिमम पेनल्टी फॉर दिस इज 10 years। कोई भी छोटी सी चीज आपको मिले सड़क पे या थोड़े से पैसे सड़क पे मिले या ज्यादा भी पैसे मिले, इवन इन दैट केस आपको वो वापस करने चाहिए जिसके हैं, या आपको कोशिश करनी चाहिए गार्ड्स को नोटिफाई करें या पब्लिक अथॉरिटीज को नोटिफाई करें ताकि आप इस किस्म की कन्विक्शन से बच सके। फिर एक और चीज बड़ी आम सी बात है, ये रेगुलर तो नहीं होता लेकिन जब भी हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स में, मैचेस में जब हम लोग जीते हैं, हमारी टीम जीतती है तो कुछ लोग जो है फायरवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं। वो अपने घर के बैकयार्ड में जाके या अपने घर के फ्रंट यार्ड में आके फायरवर्क्स यूज करते हैं और आतिशबाजी करते हैं और अपनी खुशी का इजहार करते हैं। ये भी इलीगल है। आपको आतिशबाजी या फायरवर्क्स नहीं करनी चाहिए। उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से बाकायदा परमिशन मिलती है। वो परमिशन लेने के बाद आप फायरवर्क्स कर सकते हैं, उसके बगैर नहीं कर सकते। अगर आप बगैर परमिशन के फायरवर्क्स करेंगे तो उसके लिए 10,000 यूरोस तक का फाइन है और 5 साल की सजा है। एक और चीज है जो उन लोगों के लिए बहुत काम आने वाली है जो अक्सर ट्रैवल करते हैं। तो आयरलैंड में आते वक्त जब आप मेडिसिन लेके आते हैं, मसलन आयरलैंड में मेडिकेशन बहुत एक्सपेंसिव है, तो हमारे लोग ये करते हैं कि वो आयरलैंड से बाहर जाते हैं, अपने कंट्री में जाके वहां से मेडिसिन चीप परचेज करके ले आते हैं और काफी सारी मेडिसिन ले आते हैं। सो आप सिर्फ 3 मंथ्स की प्रिस्क्रिप्टेड मेडिसिन लेके आ सकते हैं जो प्रिस्क्रिप्शन पे आपको अलाउ की गई है। और अगर आप 3 मंथ्स से ज्यादा की लेके आएंगे तो वो कन्फिस्केट हो जाएगी मौके पे ही। और अगर आप कमर्शियल यूज के लिए मेडिकेशन लेके आ रहे हैं बगैर परमिशन के, उसके लिए आपको फाइन भी हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। मेडिकेशन या मेडिसिन लाते वक्त एहतियात करें। जब भी आप मेडिसिन लेके मूव करें तो आपको उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए और ओनली 3 मंथ्स वर्थ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन या मेडिसिन आप ला सकते हैं और उससे ज्यादा की नहीं ला सकते। तो आइंदा आपने आयरलैंड में इन बातों का ख्याल रखना है ताकि आप चाहते या ना चाहते हुए किसी मुश्किल में ना पड़ जाए। आयरलैंड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज, या हमारे अपने मुल्कों से ये बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।